एक राजा के मन में एक ख्याल आया, एक प्रश्न हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते रहते थे कि असली जीवन तो मरने के बाद है। जब तक जिंदा है कहाँ जीवन है। आदमी भय शोक दुनियादारी में जीता है। असली जीवन मरने के बाद है। और किसी ने सुना दिया था उसको कि जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कबीर का यह दोहा उसको याद था। अब बार बार उसके मन में यह ख्याल उठे कि जीते जी आनंद नहीं है क्या, जिंदा रहते सुख नहीं है क्या। इसका मतलब जो मर गया वही असली जीवन जी गया। उसके मन में यह बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों कहा गया कि मरने के बाद ही असली जीवन है। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि यह बात हमें जानना है और स्वाभाविक है, अगर मुर्दे के जीवन को देखना है, मरने के बाद के जीवन को देखना है, तो मुर्दों के बीच जाना पड़ेगा। जिंदा के बीच तो पता चलेगा नहीं। तो राजा ने सोचा क्यों ना शमशान घाट चला जाए, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, जहां कोई गुजर जाए तो पहुंचाए जाते हैं। तो एक दिन राजा और मंत्री साथ साथ चला गया। वहां देखता है जहां तहां लाशें जल रही है, घर वाले रो रहे हैं। जब वो देखा तो सोचता है क्या ये सच में मरने के बाद कोई जीवन है। चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये कौन सा जीवन है। इसी को लोग जीवन कहते हैं कि मुर्दा हो जाओ असली जीवन है। जीते जी जीवन नहीं, मरने के बाद जीवन है। ये कौन सा जीवन है। ये मुर्दा न हिल रहा है, न डुल रहा है, न आंखें खुल रही है। ये क्या जीवन है। वहीं थोड़ी दूर पर देखता है उसी शमशान में सदगुरु कबीर साहब बैठे हैं। नजर पड़ी कि कोई संत बैठे हैं। राजा दौड़ के चला गया। राजा ने कहा कि पागल हो, यहां लोग रो रहे हैं, मुर्दों के बीच रह करके आप हंस रहे हो। तुम जिसे मुर्दा कह रहे हो वो मुर्दा नहीं है। राजा को और हैरानी हुई। कहा मुर्दा तो वही है जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो सोच नहीं सकता, जो गुजर गया है, जिसकी याद में लोग रो रहे हैं, वो मुर्दा नहीं है। तो कौन मुर्दा है। सदगुरु कबीर ने कहा मुर्दा वह नहीं है जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो राजा ने कहा फिर यहां मुर्दा कौन है। सदगुरु कबीर ने कहा यहां तुम मुर्दा हो। अब राजा जैसे यह शब्द सुना कि राजा के तो त्योरियां चढ़ गई, भौहें चढ़ गई कि साधु हो, इसीलिए माफ कर देता हूं। कोई दूसरा बोला होता तो ये तलवारें अभी गर्दन अलग कर देती। मैं अच्छा भला राजा हूं, कोई साधारण आदमी नहीं हूं, और तुमने मुझे मुर्दा कह दिया। सदगुरु कबीर ने कहा तुम क्या सोचते हो कि तुम मुर्दा नहीं हो। जो मर गया वही मुर्दा है। अरे वो तो मर गया, मजबूरी है, मुर्दा हो गया, पर तुम जिंदा रहते रहते मुर्दे से बदतर जीवन जी रहे हो और तुम अपने आप को राजा कहते हो, जिंदा कहते हो। कहा कैसे मैं मुर्दा हूं। कहा मुर्दा वह है जिसका हृदय प्रेम से शून्य हो जाए, जिसके घट में दया नहीं है, जिसके हृदय में क्षमा नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, अहिंसा नहीं, वो मुर्दा है। तुम राजा के सिंहासन पर बैठते हो, राज गद्दी पर बैठते हो, राजा होने का अहंकार है तुम्हारे हृदय में। दया है क्या, प्रेम है क्या। प्रजा से प्रेम का भाव है, जीवों पर दया का भाव है।
ना दीन दुखी पर करुणा का भाव है, ना किसी लाचार को देखकर तेरे भीतर संवेदना जगती है, और तुम कहते हो मैं जिंदा हूं। राजा सक पका गया, कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ये इस भूल में मत रहना कि आंखें खुली है और तुम जिंदा हो। इस भूल में मत रहना कि ये कानों से तुम कुछ सुन रहे हो और तुम जिंदा हो। इस भूल में भी मत रहना कि ये तेरे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तुम जिंदा हो। तब सदगुरु कबीर ने कहा जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। कहे राजा ध्यान देना, ये जो लोहार जो खाल चलाता है ना, जिसमें हवा जाती है जिससे भट्ठी में, कहा वो भी तुम्हारी ही तरह है। उसको भी खींचो तो श्वास आती है जाती है, और तुम में और उसमें इतना ही फर्क है कि तुम आदमी होकर वो काम कर रहे हो, वो निर्जीव होकर उतना काम कर रहा है। अब सोचो तुम जिंदा कैसे, तुम भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। सब लोग विचार करिए कि आप इस धरती पर श्वास लेने और छोड़ने के अतिरिक्त कर क्या रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि हम जिंदा हैं, किस धरती पर हम जीवित हैं। जीवित होने का क्या प्रमाण है। सदगुरु कबीर ने तो कह दिया कि आंखें खुली होना जिंदा होने का प्रमाण नहीं। जिस हृदय में स्वार्थ है, जिस हृदय में कुछ भी बुरा है, वो हृदय जिंदा होने का सबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवित और मृत का प्रमाण आपका हृदय होता है। अगर हृदय में पवित्रता है, हृदय में सच्चाई है, तब तो जिंदा हैं। लेकिन अगर हृदय में किसी भी स्थिति में कचड़ा है, बुराई है, छल है, कपट है, साहब कहते हैं फिर आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हो सकते। मुर्दा तो फिर भी ठीक है, वो मुर्दा हो गया, अब कुछ नहीं, गाली भी नहीं दे सकता किसी को। मुर्दा किसी के साथ धोखा भी नहीं कर सकता, मुर्दा किसी का हक नहीं छीन सकता है। मुर्दा हो गया तो ठीक है, वो किसी अपने भाई से बंटवारा नहीं कर सकता, अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। पर जो इंसान अपने आप को जिंदा कहता है, वो कितनी गंदगी में जी रहा है। आए दिन दिन रात 24 घंटे, मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि 24 घंटे सिर्फ अपने मन की दशा को आप नोट कर लीजिए, दिखा नहीं पाएंगे। सदगुरु कहते हैं अपने हृदय का एक बार अवलोकन तो करो कि कितने कचड़े हमने हृदय में पाल रखे। तभी तो भजन कहा जाता है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। ये कौन सा आंगन है, कोई घर का आंगन नहीं, ये हृदय के आंगन की बात है। घर का आंगन और सड़क तो हम लोग बड़े साफ रखते हैं, घर साफ रखते हैं, मंदिर साफ रखते हैं, पर जो हृदय रूपी आंगन हमारा है वो गंदा है। और उस द्वार पर गंदगी हमने डाल रखा है और सोचते हैं कि भगवान हमारे द्वारा आ जाए, गुरु हमारे द्वारा आ जाए, शांति आ जाए जीवन में। कैसे आएगा। सदगुरु कहते हैं हृदय को साफ करो, हृदय को निर्मल बनाओ। यही मुर्दा घाट बन गया है, यही शमशान घाट बन गया है। शमशान में तो फिर भी शांति है। हम जिसे कहते हैं कि मुर्दा है, यहाँ देखो कितनी शांति है। कहा राजा देखो अपने आंखों से, कोई किसी से जमीन का झगड़ा कर रहा है, कोई किसी से मेरा तेरा कर रहा है, आभूषण के झगड़े हैं, कपड़े के झगड़े हैं, खाने पीने की बात है। राजा ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहा और तुम अपने गांव और शहर और नगर में देखो कि किस चीज का झगड़ा है। कहा कहीं अनाज छींट दो बाहर, कुछ दाने छींट दो, चिड़िया आ जाती है, जितना उसको खाना है उतना लेके उड़ जाती है। वो ये भी नहीं सोचती कि और दाना रख ले कल काम आएगा। पर तुम्हारे सामने कुछ दे दिया जाए तो अभी जितना तुम खाओगे उसके बाद तुम कल का सोचोगे, भर लोगे जेब पहले ही, दूसरे को मिले ना मिले। दूसरा भूखा रह जाए कोई बात नहीं, अपना जेब भरे।
कहा सोचो कि तुम्हारा नगर, तुम्हारा गांव कैसा है। और सच तो यह है कि ये मुर्दा घाट जिसे तुम कहते हो यही वास्तव में जिंदा घाट है। यहां आकर के ही तुम्हारा चित्त जिंदा होता है। और जिसे तुम जिंदा कहते हो, बस्ती कहते हो, जिसे तुम घर कहते हो, नगर कहते हो, वो तुम्हारा मुर्दा घर है। क्योंकि वहां कोई आदमी जिंदा नहीं है। सबकी संवेदना मर गई है। न किसी के दुख को देखकर अब तुम्हारा हृदय द्रवित होता है, न किसी भूखे को देख करके तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, न किसी जीव के दुख को देखकर तुम्हारा हृदय पिघलता है। और जीव की बात तो छोड़ो राजन, दूसरों की बात तो छोड़ो, अब तो घरों की हालत ऐसी हो गई है कि अपने माँ बाप के आंसू भी तुम लोग देखना बंद कर दिए हो। अगर माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पर्दे और ठीक से लगा देते हो ताकि दिखाई न दे। कहा इतनी संवेदना तुम्हारी गिरी है और तुम कहते हो हम जिंदा हैं। ये काहे को जिंदा भाई? इसे तुम जिंदा होना कहते हो? इससे बढ़िया तो ये मुर्दे हैं, कम से कम मुर्दे तो हैं। कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा कि नहीं इसने किसी को पानी नहीं पूछा, किसी को भोजन नहीं पूछा, किसी जीव पर दया नहीं किया। मुर्दों पर इल्जाम लगेगा क्या? मर ही गए। सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रेम है, उसे ही जिंदा कहा गया है, वही सच में जिंदा है। अब अपने अपने हृदय का अवलोकन कर लीजिए कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। कितना छल, कितना कपट हमारे हृदय में भरा है। हमें दूसरे के जीवन का छल दिखता है, दूसरे का क्रोध दिखता है, दूसरे की ईर्ष्या दिख जाती है। लोग कहते हैं ना कि वो आदमी बड़ा क्रोधी है। कभी अपनी ओर तो देखो कि हम कितना क्रोधी हैं। दूसरा आदमी झूठा है, हम अपने को देखें। दूसरा आदमी ईर्ष्यालु है, हम अपने को देखें। सदगुरु कहते हैं अपनी ओर निहारो। ये जो दोष की दृष्टि है, ये जो हृदय को गंदा करने का भाव है, ये जो हृदय में क्रोध तुमने पाल रखा है, ये हृदय में जो तुमने नफरत पाल रखा है, यही तुम्हें मुर्दा बनाता है और दूसरा कोई मुर्दा नहीं है। इसलिए यह सवाल नहीं है कि तुम मरने के बाद सुखी होगे, सवाल यह है कि जिंदा होते तुम सुखी हो या नहीं। क्योंकि मरने के बाद कौन जानता है कहां जाएंगे? किसी को पता है कि अगला जन्म कहां मिलेगा, क्या मिलेगा? अभी हम लोग सब मनुष्य हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, पर अगला जन्म में आदमी ही बनेंगे, कोई गारंटी है? और कहां से आए हैं इसका भी कोई पता तो लेकर नहीं आए हैं। कोई प्रमाण पत्र लेकर आए हैं कि हम किस जन्म से आए हैं, और आगे कहां जाना है इसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि आगे क्या होगा, कहां जाओगे पता नहीं। इस जीवन में तुम्हें समय मिला हुआ है, इसको क्यों क्रोध में बिता रहे हो? प्रेम में बिताओ। जाघट प्रेम न संचरे। जिस हृदय में और जिस घर में प्रेम नहीं है, सदगुरु कहते हैं मुर्दा समझना उसे। वो घर भी मुर्दा है, वो हृदय भी मुर्दा है। क्योंकि आज घरों की हालत यही हो गई है। कितना भी सत्संग सुन लें, कितना भी पाठ कर लें, कितना भी रामायण सुन लें, कितना भी राम की चर्चा सुन लें, हमारा घर आज मुर्दा घर बना हुआ है। और मुर्दा घर नहीं है तो क्या है, जरा देखो। सत्संग सुन रहे हैं, किसी भी मत पंथ का हो, फिर भी भाई लोग जमीन बांट रहे हैं कि नहीं? आपस में बंटवारा हो रहा है ना? तो बंटवारा प्रेम में होता है कि स्वार्थ में? कौन ऐसा घर और जमीन है जो प्रेम में बंटता है, त्याग में बंटता है? स्वार्थ में महाभारत हो गया और आज हमारे घर में स्वार्थ में बंटवारा होता है। प्रेम में तो रामायण की कथा है, प्रेम में तो राम का जीवन है, प्रेम में तो भरत का जीवन है, प्रेम में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जीवन है। कितने लोग हैं जो राम की पूजा करके यह संकल्प ले पाए हैं कि चाहे अंतिम श्वास क्यों ना आ जाए, आखिरी क्षण क्यों ना आ जाए, हमारा घर नहीं बटेगा। कोई ऐसा वजह नहीं बनने देंगे कि घर बट सके। सत्संग का सार यही है, ज्ञान का सार यही है। सत्संग भी सुन लिए, रामायण का पाठ भी कर लिए, भागवत कथा भी सुन लिए,
अन्य किसी मत पंथ को सुन लिए, घर गए तो जमीन बांटना है, घर बांटना है, धन बांटना है। ऐसा क्यों? ध्यान रखिए, घर जमीन धन तब बंटता है जब हृदय बंट चुका होता है। हृदय बंट गया तो एक साथ रहने वाले भी दूर दूर मालूम पड़ते हैं। और हृदय पवित्र है, हृदय में प्रेम है, तो जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर। सदगुरु कहते हैं फिर तो गुरु बनारस में बसे, शिष्य समुद्र किनारे बसे, फिर भी एक है। अगर प्रेम हृदय में है तो कोई अमेरिका में है, कोई भारत में है, फिर भी प्रेम रहेगा। लेकिन अगर घृणा जागृत हो गई है, हृदय में नफरत जागृत हो गया है, स्वार्थ जागृत हो गया है, तो एक छत के नीचे एक घर में रहते हुए दो भाई अलग अलग रहता है। मुश्किल से ऐसे घर मिलेंगे जहां आज भी सभी भाई और सभी देवरानी जेठानी एक साथ बैठकर भोजन करते होंगे। अलग अलग भोजन होटल की भांति हो रहा है। जैसे होटल में किसी से कोई लेना देना नहीं है, भोजन किया, बिल चुकाया, निकल लिया। आज घरों की हालत होटल हो गया। बड़ा भाई आया, भोजन किया, निकल लिया, छोटा भाई आया, भोजन किया, निकल लिया। आपका घर नहीं, मुर्दा घर हो गया। किसी से कोई बोलचाल नहीं। कोई नया आदमी आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, अपरिचित आ गया तो हंस के बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे, अदब से बोलेंगे। और अपना भाई, अपना परिवार का कोई है तो ऐसे बोलेंगे जैसे कितनी घृणा भरी है, कितनी नफरत भरी है। क्या प्रभाव हुआ सत्संग का? अपनी ओर निहारना है, अपनी ओर झांकना है कि जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर मुर्दा है। कहीं वो हमारा घर तो नहीं, कहीं वो हमारा हृदय तो नहीं। दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे के जीवन को नहीं देखना है, अपने घर को देखना है कि मेरा घर उस मुर्दा घर के आसपास तो नहीं चला गया, कहीं मेरा घर मुर्दे घर के साथ तो नहीं जुड़ गया। अगर हमारा घर मुर्दा घर हो गया है तो उस घर को जिंदा करने की जरूरत है। और जिंदा प्रेम से होता है, जिंदा करुणा से होता है, जिंदा अहिंसा से होती है। यहाँ सिर्फ कबीर साहब की वाणी सुनने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ राम और रामायण की चर्चा की बात नहीं है। राम के जीवन और सदगुरु कबीर के वाणी का रहस्य को जानने की जरूरत है। अगर सदगुरु कबीर की वाणी हम समझ पाए तो वो जीवन से जुड़ेगा, और राम के आदर्शों को समझ पाए तो वो हमारा आचरण बनेगा। और जब राम का आचरण हमारा आचरण बनेगा तो राम कथा और रामायण दोनों सार्थक है, वरना वो कागज के टुकड़े से ज्यादा क्या है। किताब में खूब ज्ञान की बात लिखी है, और वैसा जीवन ना हो तो राम कथा हो चाहे रावण कथा ही हो, क्या फर्क पड़ता। अगर राम का जीवन हमारा जीवन बन सका तब तो कथा सार्थक है। अभी आपको प्यास लगे और हम कागज में लिख के दे दें पानी, किसका प्यास बुझ जाएगा? कागज से प्यास बुझती है, पर पानी जो लिखा गया है उससे आपको एक ख्याल आएगा कि पानी पीने से शायद प्यास बुझ जाए, फिर आप पानी की तलाश करेंगे। कागज तो नहीं चबा जाएंगे कि लिखा है चबा जाओ काम बन जाएगा, कि रट लो काम बन जाएगा। आज हमने सत्संग और शास्त्र के साथ यही किया है। रामायण पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा, गीता पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा। गीता पढ़ने से बेड़ा पार होगा कि रामायण पढ़ने से बेड़ा पार होगा, कि बीजक पढ़ने से बेड़ा पार होगा। आपको कहीं जाना है शहर और आपके पास गाड़ी नहीं है, आप यहाँ कहें कि हमें गाड़ी चाहिए और मैं बढ़िया से गाड़ी का फोटो और बना करके आपको दे दूं, लीजिए गाड़ी, चढ़ के चले जाएंगे? फोटो से जा सकेंगे? क्यों? क्योंकि फोटो यात्रा के लिए नहीं है, फोटो इशारा है कि हाँ आपके पास अगर वाहन हो सच में आप इसमें बैठकर जा सकते हैं। चित्र और शब्द शास्त्रों में जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि इनके, अगर राम के चित्र को आपने देखा है, कृष्ण के चित्र को आपने देखा है, सदगुरु कबीर के चित्र को आपने देखा है, तो वो चित्र आपके लिए एक प्रतीक और प्रेरणा मात्र है कि आप इनको देखिए और इनके आदर्शों को याद करिए। आप इनको देखिए और इनके कर्म को याद करिए, इनके चरित्र को याद करिए और वही जीवन से जोड़िए। याद भी करने से काम नहीं बनेगा। और जो शब्द हैं वो शब्द रटने से काम नहीं बनेगा, उन शब्दों का अर्थ समझिए और उस अर्थ को जीवन से जोड़िए, तब काम बन जाएगा।
जिस रामायण के मूल में प्रेम है, मर्यादा है, आदर्श है, वो हमारे जीवन में होगा तब रामायण पढ़ना सार्थक। यहां घर घर गांव गांव रामायण पाठ होता है और इसका अर्थ यह होना चाहिए कि यहां कम से कम बंटवारा नहीं होना चाहिए, यहां कम से कम भाई से जमीन का विवाद नहीं होना चाहिए, घर का विवाद नहीं होना चाहिए, धन कारण नहीं बनना चाहिए बंटने का। लेकिन बंट रहे हैं, इसका मतलब रामायण सिर्फ मुख में चल रहा है, हृदय में ना उतरा। तो कई लोग कहते हैं क्या करें, हम तो चाहते हैं कि ना बंटे, पर छोटा भाई नहीं मानता है। तो छोटा भाई माने ना माने, अगर बड़ा भाई राम बनने को राजी है तो आप राम बनिए ना, शर्तों में क्यों बनना। हमारा प्रेम भी तो शर्तों में हो गया कि सामने वाला भी करे तब ना हम करें। ये प्रेम है कि व्यापार है? व्यापार का मतलब है जब दूसरा करे तो हम करें, और प्रेम है कि दूसरा करे ना करे उसकी स्वतंत्रता, उसकी बात, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा, छोटा हो बड़ा हो, समस्या यह है कि अगर बड़ा भाई राम बनने को तैयार है तो छोटे को भी भरत बनना चाहिए। अगर छोटा भाई भरत बनने को तैयार है तो बड़े भाई को राम बनना चाहिए। पर आज हालत थोड़ा ठीक नहीं। कई जगह मैंने देखा है, अगर बड़ा भाई राम बनने को तैयार है कि चलो जो है मेरा कुछ नहीं, सब छोटे भाई को दे देंगे, तो छोटा भाई इस फिराक में रहता है कि कह दिया है तो जल्दी लिख दे, पता नहीं कल मन बदल जाएगा। वो त्याग के लिए राजी नहीं है कि चलो बड़े भाई छोड़ने को राजी हैं तो हम भी छोड़ने को राजी, क्योंकि राम ने अयोध्या छोड़ी तो भरत ने पकड़ नहीं लिया। भरत ने नहीं कहा कि मेरा तो सौभाग्य हो गया कि अयोध्या का राजा मैं बन गया। भरत ने भी कहा नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी कृपा, आपका चरण चाहिए, अयोध्या नहीं चाहिए। इसलिए विद्वान जन कहते हैं कि अयोध्या की गद्दी को राम और भरत ने फुटबॉल बना दिया, दोनों लात मार दी। जैसे फुटबॉल को लात मारी जाती है ना, इसी तरह राम ने भी लात मारी कि मुझे अयोध्या की गद्दी नहीं, मुझे माता पिता का आदर्श चाहिए और भाई का प्रेम चाहिए। भरत जी ने भी कहा कि मुझे ये अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे प्यारे मेरे भैया, मेरे राम, मेरे प्रभु चाहिए। सोचिए, वहां कुछ भी हो जाए वो जीवन में दुख नहीं आ सकता है, वहां फिर अधर्म का वास नहीं हो सकता है। और वही जीवन अगर आज हम जी पाते हैं, पर लोग कहते हैं कलयुग है, आज होगा ये सब। तो कलयुग है, क्यों नहीं होगा? कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, आपके मन के अनुसार ये युग होते हैं। ऐसा थोड़े है कि सतयुग था तो सब धर्मात्मा थे और कलयुग है तो सब दुष्टात्मा हैं, ऐसा है क्या? अगर सतयुग था, सब धर्मात्मा थे, तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जैसे महाआतताई राक्षस तो उसी समय हुए थे ना। तो पाप रहा तभी तो हुए, अधर्म रहा तभी तो हुए, पुण्य बस तो नहीं था। तो जो पुण्य में जीना चाहेगा, जो धर्म में जीना चाहेगा, वो आज भी जी सकता है। जो पाप में जीना चाहेगा वो सतयुग में भी जी लिया। इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र में तो लिख दिया गया कि सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा हुआ था, वहां पाप नहीं था। पर यह बात सिद्ध नहीं होती है। सतयुग में सिर्फ पुण्य ही पुण्य था, ये बात सिद्ध नहीं होती है। कैसे? क्योंकि राम जी से कहलवाया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े हैं अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, कहा गया ना। और कृष्ण से क्या कहलवाया गया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण ने कहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है मैं आता हूं। तो जानकार लोग बैठे हैं, सतयुग में कितने अवतार हैं? 4, मछली, कछुआ, बराह और नरसिंह। तो कौन सा पाप था जो आ गए 4 भगवान? बिना पाप के ही आ गए।
इसका मतलब पाप तो रहा होगा, और पाप नहीं था तो उपनिषद की जो मैंने बात कही, वेद की बात कही, उसी समय का है। तो उसमें क्यों लिखा है चोरी करना पाप है? उसमें क्यों लिखा है हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए? तो जो कोई झूठ बोला होगा तभी तो लिखा गया। बीमारी है तभी तो दवा की खोज होती है। कोरोना नहीं आता तो कोरोना का वैक्सीन बनता क्या? वैक्सीन किसका बना? कोरोना का, पोलियो का, टीबी का, ऐसे ऐसे बीमारी जो पहले बीमारी आई फिर वैक्सीन बना, समस्या आई फिर समाधान बना। इसी तरह से सतयुग में भी चोरी भी थी, झूठ भी था, छल भी था, हिंसा भी थी। तभी ऋषियों को कहना पड़ा हिंसा पाप है, चोरी पाप है। उस समय भी लोग धन चुराते रहे होंगे। व्यभिचार पाप है, उस समय भी पाप दुष्कर्म होता रहा होगा। और रावण तो उसी समय त्रेता में ही तो सब कर रहा था। इसलिए यह मत सोचिए कि आज कलयुग है तो आज कुछ नहीं हो सकता। आज के समय इसी कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और आगे होते रहेंगे जो धर्म का ध्वज लेकर चलते हैं। अगर इसी कलयुग में भगत सिंह नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, लक्ष्मीबाई नहीं होती, महाराणा प्रताप वीर शिवाजी नहीं होते, तो हम गुलाम होते कि नहीं? तो ये कौन थे? धर्मात्मा ही तो थे, कोई देवता ही तो थे जो इस भारत भूमि में जन्म लेकर इसी कलयुग में अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ करके भारत को आजादी दिलाए। आज भी कितने ऐसे धर्मात्मा हैं? आप ही में से कितने ऐसे धर्मात्मा हैं जो सत्य में जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, निष्ठा में जी रहे हैं, इसी कलयुग में जी रहे हैं। तो यह सोचना कि आज यह नहीं संभव है, नहीं, ये स्वार्थ के कारण लगता है। मन में स्वार्थ इतना गहरा है कि हम लालच से, भय से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, हिंसा से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, झूठ से ऊपर उठ ही नहीं पाते। दुकान में बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपनों के बीच है, रिश्तों में झूठ बोल रहे हैं, रिश्ते टूटते ही इन्हीं वजहों से। तो जब तक सदगुरु कबीर की वह बात कि प्रेम हृदय में नहीं जगेगा, तब तक सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं है। उन्होंने तो कहा साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। जिंदा यहाँ कोई कोई है, कोई बिरला जिंदा है जो प्रेम में जी रहा है। अब प्रेम का मतलब ये नहीं जो आजकल हो रहा है, प्रेम का भी अनर्थ हो गया है। लोग स्वार्थ, आकर्षण और आसक्ति को प्रेम का नाम दे दिए। प्रेम जहां है वहां वासना तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम का मतलब ही है जहां प्योर, शुद्धतम करुणा हो, जहां शुद्धतम त्याग हो, जहां कोई स्वार्थ नहीं, जहां कुछ पाने का लालच नहीं। प्रेम का मतलब जहां सिर्फ और सिर्फ देने का भाव, जहां शुद्धतम दया, करुणा हो, कोई बदले में मांग नहीं। और आज का प्रेम, प्रेम तो है ही नहीं, स्वार्थ, आसक्ति, चाह भरा हुआ है। और उस आकर्षण में जो प्रेम होता है, और लड़के लड़की शादी कर लिए, शादी के 2 दिन बाद तलाक का पेपर तैयार हो जाता है। प्रेम था, जहां प्रेम रहेगा वहां तलाक का बात आएगी। और हमारा भारत देश, जरा ध्यान दीजिए, ऋषि मुनियों की परंपरा, सती साध्वियों की परंपरा, जहां तलाक शब्द ही नहीं है। भारत के किसी साहित्य में, किसी शब्द में तलाक शब्द नहीं है। ये मुस्लिमों के यहाँ से आया और डाइवोर्स अंग्रेजों के यहाँ से आया। मतलब जहां ये होता है वहां से आया, अपने यहाँ नहीं होता है तो शब्द ही नहीं। क्योंकि यहां सच में प्रेम की बात थी, समर्पण की बात थी, श्रद्धा की बात थी, एक दूसरे के प्रति निष्ठा की बात थी। आज वो प्रेम स्वार्थ और हिंसा का रूप ले लिया है। इसलिए आकर्षण में अगर एक दूसरे के करीब आ गए स्त्री पुरुष, तो वो प्रेम नहीं होता है, स्वार्थ होता है।
और जहां सच्चा प्रेम होगा उस संबंध कभी विच्छेद नहीं होता। वहां देह के लिए प्रेम नहीं होता है, वहां आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है। और उस प्रेम में करुणा है, उस प्रेम में जगत कल्याण का भाव है, उस प्रेम में माता पिता गुरु का सम्मान है। और जो प्रेम स्वार्थ से भरा होगा वहां व्यक्तिगत के आगे सामने वाले को भी नहीं देखा जाता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि धोखे में मत रहना कि तुमने किसी से मोह और किसी में आसक्ति कर लिया तो उसे प्रेम समझ लेना। आज तो देखो लोग जानवर से भी प्रेम कर लेते हैं, गाय से, बछड़े से, कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से प्रेम लोग करते हैं। लेकिन वो प्रेम है क्या? करुणा है वो। जो लोग रोज अंडा और मछली खाते हैं वो भी जानवर से प्रेम करने का दिखावा करते हैं, वो प्रेम है। जिसको जीव से प्रेम होगा वो जीव खाएगा। कुत्ता से हम प्रेम करें और बकरी मारेंगे, कैसा प्रेम है? और प्रेम जानवरों से कर रहे हैं और अपने भाई का बच्चा भूखा पड़ा है, अपना पड़ोसी का बच्चा ऐसे ही भूखा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो प्रेम है। प्रेम का मतलब है जो हृदय से स्वाभाविक धारा बहे, जो सबको प्राप्त हो। प्रेम सूर्य की भांति होता है, सूर्य भेद नहीं करता। सूर्योदय हुआ है, सबको धूप मिल रही है, जो उसको पूजता है उसको भी, जो नहीं पूजता है उसको भी सूरज प्रकाश देता है। व्यवहार करता है अलग अलग। हिंदू सूरज की पूजा करता है, मुसलमान नहीं करता है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सूर्योदय ही नहीं होता होगा? क्योंकि मुस्लिम तो कोई पूजता नहीं सूरज भगवान को। 57 मुस्लिम देश है, सूरज वहां उगता है कि नहीं? उगता है, वो लोग तो नहीं पूजते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इतना है कि सूरज में कोई भेद नहीं है। जो शाश्वत होगा वो कभी फर्क नहीं करेगा, वो कभी अपना पराया नहीं करेगा, उसके लिए सब बराबर है। सदगुरु कहते हैं प्रेम जो होगा सच्चा वो ऐसा ही होगा। वो कोई जीव हो, कोई व्यक्ति हो, अपना हो, पराया हो, धनी हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सबके प्रति आपके हृदय में समान भाव होगा। किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं। अगर कोई गलत भी इंसान होगा तो आपके हृदय में घृणा नहीं होगी, उपेक्षा हो सकती है। उपेक्षा और घृणा में फर्क है, दोनों को एक नहीं करना है। कि कोई गलत है तो घृणा करने लग गए तो वो घृणा उसको तो कुछ नहीं करेगा, आपके हृदय को गलत कर देगा। उपेक्षा किया जा सकता है कि चलो कोई गलत है तो हम उपेक्षा कर लें, अर्थात जिसको अंग्रेजी में इग्नोर करना हुआ, बस मन में कोई कचड़ा नहीं, उपेक्षा कर दी। जिसके व्यवहार से, जिसकी बातों से, जिसके आचरण से आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो सकता है, हमारा मन बुरा हो सकता है, उसकी उपेक्षा कर दीजिए, घृणा मत करिए। सदगुरु कहते हैं राजन, हृदय में प्रेम अगर होगा सच्चा तो तुम जिंदा हो, और जिंदा होना ही इंसान की पहचान है। मुर्दा होना पहचान नहीं है। मुर्दा तो एक दिन हो जाओगे, एक दिन होना ही है, पर जब तक श्वास चल रही है अगर उस समय तुम मुर्दा हो गए तो जीवन का क्या अर्थ हुआ? इतना कीमती जीवन मिला है मुर्दे की भांति जीने के लिए। इस समाज, इस परिवार में इसी तरह जीने के लिए नहीं, राम का जीवन आपका हो, भरत का जीवन आपका हो। सदगुरु कबीर ने जिस प्रेम की बात की है वो प्रेम आपका हो। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे कहते हैं पंडित वह है जो प्रेम पढ़ता है। कितनी बड़ी बात है। शास्त्र पढ़ने वाले को साहेब पंडित नहीं कहते, वे कहते हो कोई भी पढ़ लेगा, पर जो 2.5 अक्षर का छोटा सा अक्षर प्रेम है, जो इसको पढ़ता है, अर्थात जो उसको जीता है, वो पंडित है। जो त्याग में जीता है, जो समर्पण में जीता है, जो पवित्रता में जीता है, वो पंडित है। और उसी प्रेम की बात सदगुरु कबीर ने राजा से कहा कि राजन, ये जो घृणा तुमने पाल रखा है, मेरा तेरा का जो दीवार तुमने खड़ा कर रखा है,
अपने ही लिए ही जो तुमने जीने का संकल्प लिया है, और सामने कोई दीन दुखी भूखा नंगा आ जाए तो तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, इसे ही मुर्दा होना कहते हैं। और ये मुर्दापन आदमी की पहचान बनती जा रही है, घृणा आपकी पहचान बनती जा रही है, छल आपकी पहचान जैसे कपट का जब नाम आता है तो शकुनी का नाम आ जाता है, आता है ना, तो शकुनी की पहचान कपट से बन गई। और जब निष्ठा और संकल्प का नाम आता है तो भीष्म पितामह का नाम आ जाता है कि सिंहासन के प्रति निष्ठावान थे, संकल्पित थे। गलती की उन्होंने भी, लेकिन फिर भी आदमी अच्छे थे। प्रेम की बात आती है तो भगवान कृष्ण का नाम आ जाता है, मर्यादा की बात आती है तो राम जी का नाम आ जाता है, पर अहंकार का नाम आवे तब रावण, दुर्योधन, कंस का नाम आता है। हम अपने जीवन की पहचान किससे जोड़ रहे हैं? चुगलखोरी की बात आती है तब नाम किसका आता है? बताइए, मंथरा का। अगर कोई करते हैं तो जो चाहिएगा कि आपका भी नाम मंथरा से जुड़े, लेकिन आज करते हैं कि नहीं? ईमानदारी से सोचिए, अपनी अपनी आंखें बंद करके, कि आज जीवन में ये बात चल रही है। क्या हम चाहें कि हमारा जीवन मंथरा से तौला जा सके? किस लिए ऐसा करना? अगर जीवन की तुलना हो या जीवन का ख्याल कुछ आवे और आप नारी हैं, तो या तो माता सीता से या मदालसा से या मीराबाई से जोड़ा जा सके। वीरता भीतर है तो लक्ष्मीबाई से जोड़ा जा सके। जीवन का संबंध कभी भी आप चाहेंगे नहीं कि किसी से, अब कोई चोर है वो भी नहीं चाहेगा कि हमारा भी नाम किसी चोर के साथ जोड़ा जाए। कोई शराबी है वो भी नहीं चाहेगा कि उसका नाम किसी शराबी से जोड़ा जाए। सोचिए, गलती हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सुनने को भी राजी नहीं हैं, पर करते तो जा रहे हैं। तो कर्म में क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? जब कान में बर्दाश्त नहीं है तो कर्म में क्यों बर्दाश्त है? और जो गलती आप अपने बच्चों में नहीं देख सकते हैं, वो आप अपने जीवन में क्यों रख रहे हैं? सदगुरु कहते हैं, जब सच्चा प्रेम हृदय में जगता है, सारे कचड़े खत्म हो जाते हैं। एक शराबी भी थोड़े चाहता है कि बेटा शराब पिए। अगर शराब अच्छा होता तो पिता जैसे बाजार से लौटता है, फल ले आता है, टॉफी ले आता है, जूस लेकर आता है, बेटे को देता है, बेटा ले जूस पी ले। शराबी पिता अगर उसको लगता कि शराब इतनी अच्छी चीज है तो जूस के जगह एक गिलास शराब भी बेटे को पिला, तक बैठो पिला देते हैं अपने से। पर दूर से पता चल जाए कि मेरा बेटा कहीं से शराब पिया है, पिता नाराज होता है। ऐसा मत करना। नशा करके आया है, तंबाकू खा के आया है, पिता दुखी होता है। सदगुरु कहते हैं, जो गलती है, जो बुराई है, अगर वह आपके जीवन में आ गया है, आप उसे छोड़िए। प्रेम खंडित हो चला है, घृणा ने डेरा डाला है, विकारों ने आपको घेर रखा है, और उसी में ये घर, ये समाज टूटता जा रहा है। आज पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बनता है, माता पिता के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही है, बच्चों के संस्कार कम होते जा रहे हैं, स्त्री पुरुष की गरिमा गिरती जा रही है, मातृ पितृ गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति का भाव गिरता जा रहा है। आज हम शिक्षा भी ऐसी दे रहे हैं कि सिर्फ धन संपदा में हम बड़े बन सकें, घर बढ़िया बड़ा बन सके, घर बड़ा हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए, मोबाइल बढ़िया हो जाए, इसी में हम बड़ा चाहते हैं, धन बड़ा हो जाए, पर हृदय हमारा छोटा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि आज की स्थिति यह है कि जिस घर में रामायण की पूजा हो रही है, उस घर में भी माँ बाप आंखों में आंसू लिए बैठे हैं, उनको पानी देने को कोई राजी नहीं है। जो लोग सावन महीने में जल लेकर भगवान शिव के पास जाके जल चढ़ा आते हैं, उनको 10 कदम जाकर पिता को जल देने का समय नहीं, मां के हालचाल पूछने का समय नहीं। बाहर जाकर के आप कुछ भी तीर्थों में कराइए, घर को ही तीर्थ बनाने का ख्याल नहीं है।
घर को ही मंदिर बनाने का भाव नहीं है। सदगुरु कबीर ने तो उस राजा को समझाया, लेकिन वो बात आज पूरी दुनिया के लिए लागू होती है कि हमें भी अपनी ओर झांकना है कि हम सब जिंदा हैं या कहीं मुर्दा हो गए। क्योंकि जिंदा होने का सबूत सदगुरु कबीर ने दे दिया है। अपने अपने हृदय में उसी भाव को रख करके तौलिएगा, विचार करिएगा, मंथन करिएगा कि हम जिंदा हैं या मुर्दा होने के कगार पर हैं या हो चुके हैं। थोड़ी भी संवेदना बाकी होगी, थोड़ा भी जीवित होंगे भीतर, तो संभावना है कि उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि शास्त्र, संत गुरुजनों के वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए है, अपनी ओर झांकने के लिए। दूसरे बढ़िया बनेंगे तब हम बढ़िया बनेंगे, दूसरा सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। धर्म यह भी नहीं है, प्रेम यह भी नहीं है। प्रेम यह है कि दुनिया चाहे नफरत करे, हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें राम के मार्ग पर चलना है। राम का मार्ग घृणा का नहीं है, राम का मार्ग मर्यादा का है। कहते हैं ना कि राम ने जब रावण को मारा तो राम जी इतना मर्यादित जीवन जीते थे कि कहा जाता है कि जब मंदोदरी आ रही थी और उनकी छाया राम पर पड़ सकती थी तो राम साइड हो गए। जो परस्त्री की छाया से भी इतनी मर्यादा करते हैं कि वो दूसरी स्त्री है, दूसरी नारी है, वो मातृ रूप में है, उनकी छाया का भी हम स्पर्श न करें। सोचिए वो गुण आज पुरुषों में है क्या? आज समस्या यही हुई है कि पुरुष चाहते हैं पत्नी हमको राम की तरह पूजे, पतिव्रता धर्म का पालन करे, तो पत्नी भी तो चाहेगी कि आप राम की तरह रहिए। राम जी छाया देख करके भी साइड हो गए और आज का पुरुष आंखें इधर उधर करता रहता है। तो पत्नी को आप सीता समझने की चेष्टा कर रहे हो, तो पत्नी अगर आपको राम देखने की चेष्टा करे तो गलती क्या है? घर ऐसे नहीं बनता है। घर, परिवार, समाज में जो जीवन की बात है, जो जीवन का स्तर है, वो समर्पण से बनता है, बराबर त्याग से बनता है। वहां कोई जड़ की बात नहीं है कि हम तो जैसा है वैसा ही रहेंगे, पत्नी हमारे लिए समर्पित हो जाए या पति हमारे लिए समर्पित हो जाए या एक कोई छोटा भाई या बड़ा भाई समर्पित हो जाए या पुत्र या पिता समर्पित हो जाए। सदैव हम एक रास्ते को चुनते हैं कि मुझे परिवर्तन नहीं करना अपने में, हम जैसा है रहेंगे, सामने वाला मेरे लिए ईमानदार बन जाए, प्रेमी बन जाए, सेवक बन जाए, श्रद्धावान बन जाए। ऐसा संभव कब होता है? जब सामने वाला निर्जीव हो, जब उसमें जान नहीं है। यहाँ तो एक छोटा सा जानवर भी वो आपसे प्रेम चाहता है। देखिए यहाँ एक तो श्वान कुकुर बैठा था, प्रेम का भूखा है। आप प्रेम दीजिए, आपके पीछे पीछे 5 किलोमीटर चल देगा और डंडा दिखाइए भाग जाएगा। एक जानवर भी है आपसे प्रेम चाहता है, वो मुर्दा नहीं है ना। अब मुर्दा कोई है तो आप जैसा चाहो कर लो। अब ये माइक है, मुर्दा जड़ है। अब हम इसको ऐसे रखे हुए हैं, 1 घंटा बाद ये कहेगा कि मैं अब थक गया, थोड़ा आराम करने जाऊंगा। तो जड़ है, समर्पित है, इसको जैसा चाहेंगे रहेगा। और अभी मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, शास्त्र की बातें, सदगुरु कबीर की बातें, 1 घंटा बाद इसमें कोई आकर गाली देने लगेगा तो माइक क्या कहेगा कि नहीं नहीं मेरे से ऐसा मत करो, बढ़िया बात बोलो। ये माइक है, जड़ है, इसको गाली दो, इसमें प्रवचन करो, भजन करो, माइक कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ये जड़ है। हमने संसार को जड़ समझ लिया, पत्नी को जड़, पति को जड़, भाई को जड़, कि हम कुछ भी करें वो ना बोले, हम कैसा भी करें वो ना उत्तर दे। सदगुरु कहते नहीं, उधर भी वही परमात्मा है, तुम भी वही हो। फिर दोनों में वो पहले झुके, वो मेरे लिए ईमानदार बने, क्यों करना? तुम ईमानदार बन जाओ, तुम प्रेमी बन जाओ, तुम समर्पित हो जाओ, तुम श्रद्धावान बन जाओ। अगर पहले आप बन जाएंगे तो बात बन जाएगी। अगर आप प्रतीक्षा करेंगे कि वो बनेगा तब बनेंगे, तो फिर
समस्या कभी मिटेगी नहीं, झगड़े होते रहेंगे। और सदगुरु कबीर के शब्दों में फिर वही जीवन मुर्दा का जीवन है, फिर वही घर मुर्दा घर है, दूसरा कोई नहीं है। जहां बहुत सारे मुर्दे रखे हैं उसको मुर्दा घर नहीं कह सकते। मुर्दा घर वहां है जहां 5 लोग हैं और आपस में बातें बंद है। इसलिए तो साहब ने कहा कि मुझे तो लगता है कि असली मुर्दा घर यही है। अब मरघट चले जाओ, 5 लाश एक साथ पड़ी हो तो आपस में कोई बात करता है? हालचाल भी नहीं पूछता। साहब कहते हैं अगर घर में तुम 5 भाई हो, बहुएं हैं, माता पिता हैं, और कोई किसी से बातचीत नहीं करते तो मुर्दा कौन है? उसका तो प्राण निकल गया, तेरे भीतर तो प्राण है, फिर भी तुम बात नहीं कर रहे, तो सोचो असली मुर्दा कौन? पति पत्नी में बातें बंद हो जाती है, भाई भाई में बातें बंद हो जाती है। किस लिए भाई? जरा विचार तो करो कि छोटी छोटी बातों में हम अपनों से झगड़ा कर लेते हैं, अपने ही भाई को हम दुश्मन मान लेते हैं, अपने ही पति पत्नी में हम इतना बड़ा बीच में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन, ये धर्म का जीवन हमें क्या संदेश देता है? हमारे उसी कचड़े को तो साफ करने के लिए अध्यात्म है, वही सर्विसिंग के लिए तो अध्यात्म है। हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे आचरण में कोई कचड़ा आ जाए, उसी की सफाई के लिए अध्यात्म है। वो साफ ना हो, हम उसको और ढक करके रख दें और पोषित करते चले जाएं तो क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा? पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, यही तो हो रहा है। इससे ज्यादा होता क्या है? और ये हम सुनते भी चले जाते हैं, ठीक करने का प्रयास नहीं करते। सदगुरु कहते हैं जिंदा हो जाओ, ठीक करो। अगर लगे कि कोई बात हमारे बीच में बिगड़ रही है तो मिल करके, बैठ करके आप चर्चा करिए। पति पत्नी में कुछ ऐसा गांठ बन रही है, एक साथ बैठिए, चर्चा करिए। सुखी जीवन का राज यही है। अगर कोई धन कारण बन रहा है, जमीन कारण बन रहा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान कारण बन रहा है, तो उस भाव को त्याग दीजिए, क्योंकि वो वहीं रह जाएगा, प्रेम ही साथ जाएगा। अच्छी बुरी कमाई साथ चलेगी, बुरा फिर क्यों कमाना? जब जाना ही अच्छी और बुरी बातें हैं, अच्छे और बुरे कर्म हैं, तो बुरा ही क्यों कमाना, फिर अच्छे कमाना। अगर भाई भाई में कोई विवाद जैसा स्थिति बन रही है, कोई माहौल पनप रहा है, जैसे कि भीतर गांठ बन रही है, अकेले में बैठिए, आपस में चर्चा करिए, संवाद करिए, मिटाने का प्रयास करिए। आप बड़े भाई हैं, लगे कि मेरे कुछ झुकने से बात बन सकती है, झुक जाइए। छोटा भाई है, अगर मन में कोई घमंड अहंकार आ गया है, सोचो कि बड़े भाई तो राम सदृश हैं। अगर उनके तरफ से भी कोई भूल हुई है तो जन्म तो एक ही माँ बाप से लिए हैं, कौन दूसरा है? अगर झुक जाएंगे तो प्रेम की गंगा बहेगी, अकड़ में रहेंगे तो वहां से नफरत की धारा बहेगी। सोचो जीवन का आनंद किसमें है? जहां प्रेम की गंगा बहेगी वो आनंद का क्षण होता है। तो ये धन, ये वैभव, ये पद, ये प्रतिष्ठा हमारे रिश्तों को खंडित कर रहा है। आज रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि हम गरीब हैं, रिश्ते अक्सर तब टूटते हैं जब पद प्रतिष्ठा धन बढ़ता जाता है। यही कारण बनता है रिश्ते टूटने के। जहां जितना ज्यादा धन बढ़ा वहां रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, वहां प्रेम नहीं होता उन घरों में। प्रेम अगर भौतिकता के विस्तार में होता तो सबसे ज्यादा प्रेम का खजाना उन लोगों के पास होता जो पूरे दुनिया में 1% अमीर लोग हैं। लेकिन प्रेम का संबंध सिर्फ निर्मल हृदय से है। उसी को सदगुरु रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा तुम गंगा चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, क्या मतलब है अगर हृदय चंगा नहीं है, पवित्र नहीं है। जिसने अपने हृदय को चंगा कर लिया है, पवित्र कर लिया है, उसके घर के आंगन में भी गंगा का ही पानी है, उसके नल में गंगा का ही पानी है, उसके कठौते में गंगा का ही पानी है। और यदि तुमने हृदय को पवित्र नहीं किया है, हृदय में निश्चल प्रेम नहीं है, हृदय में निश्चल भक्ति नहीं, तो गंगा में डुबकी लगाते रहो, तुम्हारे लिए वो कचड़ा ही होगा, वो गंगा काहे को होगा। सदगुरु तो कहते हैं कि गंगा में नहाना बड़ा सरल मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है।
क्योंकि शास्त्र में लोगों ने लिख दिए कि गंगा के दर्शन से मुक्ति है, गंगा में नहाने से मुक्ति है। तो हमें लगता है इससे सरल क्या हो सकता है, कुछ करना है नहीं, जाके नहा के चले आना है, पाप तो मिट ही जाएगा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आदमी इतना नासमझ कैसे हो सकता है कि पाप करे खुद और ठेका गंगा ने ले रखा है, मैं धो दूंगी। वे गंगा को क्यों इतना दोष दे रहे हो? गंगा ने कोई ठेका लिया है कि तुम पाप करो, तुम हिंसा करो, तुम अत्याचार करो, और जब करते करते थक जाओ तो आकर हमारे में डाल देना। कौन सी मूर्खता है? और गंगा काहे को अपने ऊपर पाप लेगी भाई? उसको क्या पड़ी है? एक महात्मा जी ने पूछा ना कि अरे इतने लोग आप में नहाते हैं, क्या करते हो इतने पापों का? का ये मूढ़ आदमी को क्या समझाएं, जबरदस्ती का आकर सारा पाप डालने की चेष्टा करता है। हम रखते थोड़े हैं, हम तो गंगा सागर में ले जाके दे देते हैं। एक बढ़िया कल्पना है और बात सत्य है। संत वहां जाकर गंगा सागर में समुद्र से पूछते हैं तुम क्या करते हो? कहा इतना पाप रखेंगे तो हम रह पाएंगे, इतने जल जीव अंदर रहते हैं, सब मर जाएंगे। आदमी का पाप इतना खतरनाक होगा तो क्या करते हो? वाष्प बन के सब बादल को दे देते हैं। बादल से कहा तुम का देखते नहीं, जितना देर पाप रहता है काला हो जाते हैं, भारी हो जाता है, रख नहीं पाते हैं, तब जिसका जिसका रहता है उसी पर बरसा देते हैं, वापिस चला गया। है कल्पना ही, पर बात तो सत्य है। पाप देह में थोड़े चिपका है कि नदी में नहाओगे तो उतर जाएगा। नदी के जल में आपका देह जा रहा है, मन जा रहा है क्या? बाहर का पानी मन को धो सकता है, और पाप कहाँ है? मन में। और गंगा का जल धोएगा किसको? तन को। तो तन में कहीं पाप होता, जैसे कहीं मिट्टी जैसा, कहीं मिट्टी लग जाए, कहीं कालिख लग जाए तो पानी से धोया जा सकता है। तो पाप कालिख की तरह कहीं चिपका तो नहीं है देह में? देखना ठीक से कि किस तरफ चिपका हुआ है पाप, फिर गंगा से कैसे धुल जाएगा? सदगुरु कहते हैं पाप मन में है, विकार मन में है, और मन के विकार बाहर के गंगा में नहीं धुलते, इस गंगा में, सत्संग की गंगा में धुलते हैं। और अगर धोएंगे तो निर्मल हो जाएंगे, और अगर धो लेंगे तो घर का पानी भी गंगा जैसा पावन हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा जिंदा होने का प्रयास करिए। मुर्दों की भांति जीना कोई जीवन है? असंवेदनशील होकर जीना कोई जीवन है? घृणा और नफरत के साथ जीना कोई जीवन है? क्या इसके लिए जीवन मिला है? जीवन मिला है आनंदित होने के लिए, पीड़ा में जीने के लिए नहीं मिला है। और आदमी से ज्यादा अभागा कोई नहीं। जो जानवर स्वाभाविक रूप से पाप की सजा पा रहे हैं, कहते हैं ना कि जो कुछ भी हम मनुष्य योनि में पाप करते हैं, इसी के कर्म फल में हमको अन्य योनि में जाना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, घोड़ा, हाथी, गधा जो भी है, वो उसकी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य के अलावा जो जीवन है वो मनुष्य के किए गए पाप कर्मों का फल के बाद का परिणाम है। तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, सदगुरु यहां मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जानवर तो सजा पा ही रहे हैं। वो तो मनुष्य था पहले, मनुष्य ने पाप किया, अधर्म किया, दूसरे जोनी में चला गया। अब पता नहीं कब फिर मनुष्य बनेगा, पर आप और हम तो बने हुए हैं। मनुष्य जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का तन मिला हुआ है। अब क्यों घृणा करना, अब क्यों पाप करना? इसके लिए नहीं मिला ये जीवन। ये जीवन अगर अब भी वही करते रहे तो फिर उसी में चले जाएंगे, फिर कब मौका मिलेगा? तो ये जीवन प्रेम के लिए मिला है। और प्रेम का मतलब सदगुरु कबीर ने जिस प्रेम की बात की है, जहां पूर्ण निश्चलतम करुणा है, जहां प्योर शुद्धतम दया है, जहां सत्य है, ईमानदारी है और त्याग है। जहां त्याग है, जहां प्रेम करुणा है, जहां दया है, समझना वो व्यक्ति प्रेमी है, वही व्यक्ति भक्त है, वही व्यक्ति धर्मात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। और यही शिक्षा सदगुरु कबीर की है, यही रामायण की है, यही श्री कृष्ण की है। आप कोई कृष्ण को मानते होंगे, कोई राम को मानते होंगे, कोई बुद्ध को मानते होंगे,
कोई गणेश जी को मानते होंगे। इन सबके जीवन को देखिए, इन सबके शब्दों को देखिए, आदर्शों को देखिए। प्रेम सबके मूल में है, सत्य सबके मूल में है, धर्म सबके मूल में है। और हम इनको मान करके अगर अधर्म में जिए, पाप में जिए, तो घर और जीवन का हालत क्या होगा। तो मन और तन दोनों रोगी होगा, फिर घर में हम रोते रहेंगे, बंटवारे में जीते रहेंगे। सदगुरु कहते हैं नहीं, प्रेम में जियो। मंदिर जा सको ना जा सको बहुत चिंता की बात नहीं, घर को मंदिर बनाओ, ये घर आपका मंदिर बन सके। मंदिर का मतलब ही होता है जहां सिर्फ प्रार्थना हो सके, मंदिर का मतलब जहां पवित्रता रख सके। पवित्रता 24 घंटे जहां रहे, प्रार्थना 24 घंटे जहां हो, वो मंदिर है। और घर में झूठ छल अगर छूट गया, हट गया, सदैव प्रेम से बात हो रही है, ईमानदारी से बात हो रही है, तो सत्य और ईमानदारी में बोला गया एक एक शब्द प्रार्थना बन जाता है। झूठ में की गई प्रार्थना भी झूठ बन जाती है। अगर मंदिर में चले गए, अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का, और मन में झूठ है, कपट है, तो प्रार्थना भी झूठ बन जाती है, वो प्रार्थना फिर सच नहीं होती। और आज मंदिरों में जो प्रार्थनाएं हो रही है, उसका सच सबको पता है कि मंदिर में आदमी खड़ा तो होता है भगवान की प्रार्थना के लिए, पर भगवान से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। लेना देना अपने स्वार्थ से होता है, लेना देना अपनी उपलब्धि से होता है, भगवान से नहीं होता। इसीलिए मंदिर में खड़ा हुआ आदमी भगवान से ये नहीं मांगता कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि पूरी दुनिया खुश हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कौन मांगता है? बहुत कम लोग होंगे, ज्यादातर तो यही मांगते हैं प्रभु मेरी झोली भर दो, पड़ोसी का तो है वो भी खाली कर दो, मेरा घर बढ़िया बना दो, पड़ोसी का झोपड़ी में दाग लग जाए, मेरा बेटा एग्जाम में पास कर जाए, पड़ोसी का ना पास करे तो अच्छा है। कितने लोग तो यही मांगते हैं, 99%। ध्यान रखना, भगवान से हम यही मांग रहे हैं, उनसे हम भक्ति नहीं मांगते, करुणा नहीं मांगते। ये हमारे प्रेम की बात है, ये हमारे धर्म की बात है। और सदगुरु कवि ऋषि को कहते हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो मुर्दापन है। अगर तुम किसी के लिए दुख मांग रहे हो, तुम किसी के लिए पीड़ा मांग रहे हो, तुम किसी को दुखी देखना चाहते हो, इसी को तो मुर्दापन कहा है। अगर अपने सुख से पहले भी किसी दूसरे के सुख का ख्याल आ जाए, इसको जिंदा होना कहा है। और जीवन इसी को कहा है। अपने भूख मिटे इससे पहले अगर तुमने संसार के लिए भोजन की कल्पना की है, भोजन मांगा है, गुरु से ही प्रार्थना करो, तो यह करो कि हे सदगुरु मुझे कुछ देना, चाहे मत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं सेवा कर सकूं और सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। फिर देखना आपको कभी कमी नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रार्थनाएं भी हमें शिक्षा देती है। और सदगुरु तो कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो जाता है तो प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है। और हमने तो प्रार्थना को भी कचड़ा बना दिया है। सदगुरु कहते हैं प्रेम भी प्रार्थना बन जाए, और हमने प्रार्थना को झूठा बना दिया। सदगुरु कहते हैं घर भी मंदिर बन जाए, और हमारे तो मंदिर भी बिजनेस का, व्यापार का अड्डा बन गया। अब मंदिरों में प्रार्थना के स्वर नहीं गूंजते, अब मंदिरों में निश्चल घंटियां नहीं बजती, अब वहां एक एक कृत्य स्वार्थ में मालूम पड़ता है। अब मैं कई जगह देखता हूँ गांव में मंदिर बने हैं, उसके चबूतरे में बैठकर 4 आदमी ताश खेल रहा है, कोई पीछे हट करके गांजा पी रहा है। और शिवजी तो बदनाम है इसी नाम से। शिवजी के जितने भक्त हैं वो तो ऑफिशियल लाइसेंस लेकर बैठे हैं कि मैं तो शिवजी का पुजारी हूं, उनको गांजा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, हम पी रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? अब जो गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, वो शिव जी को भी गंजेड़ी बना दी। ये हमारी पूजा, ये प्रार्थना का भाव है, ये प्रेम का भाव है। तो मैं तो कई बार कह देता हूँ कि शिव जी गांजा भांग का तो पता नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर आप लोग कहते हैं ठीक है मान लेते हैं, पर यह तो लिखा है कि वो विष पिए थे, जहर। तो एक आध दिन वो भी देख लेना ट्राई करके, तब जान जाएंगे बढ़िया शिव भक्त हो। वो तो गले में नाग को भी लपेट के रखते थे, तो एक आध दिन तुम भी लपेट के घूमो, बाह में बिच्छू बांध के घूमो। कैलाश पर रहते थे, घर छोड़ के जाओ, कहीं पहाड़ पर बैठो ऐसे ही मृग चर्म पर,
तो तंबाकू तो शिव जी से ले लेंगे, हालांकि शिव को न गांजा चढ़ता है, न भांग चढ़ता है, न तंबाकू चढ़ता है। ये नशेड़ियों का काम है, भगवान को भी अपने जैसा बना लिया। यही तो अधर्म है। पीड़ा यही है कि हमने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना कि सदगुरु कबीर कहते हैं घर तुम्हारा मंदिर बन जाए, और हमने मंदिर को कबाड़खाना बना दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप घर से निकलो तो तीर्थ, खेत जाना तीर्थ बन जाए। बाजार जा रहे हो, इतना प्रेम आपके जीवन में हो, इतनी निष्ठा, इतना समर्पण हो कि आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ बन जाए। पर हमने तो तीर्थों को भी कबाड़खाना, बिजनेस का अड्डा बना दिया। मैं कहा करता हूं, आप चाहे कोई तीर्थ चले जाइए, गंगा सागर से लेकर द्वारिका चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, प्रयाग, काशी चले जाइए, आप सबका बहुत अनुभव होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग अक्सर काशी, वृंदावन, प्रयाग जाते हैं, और आप देखना कि उसी तीर्थ में बैठा हुआ एक एक आदमी आपको लूटने के लिए बैठा है। आप जा रहे हैं श्रद्धा से कि मैं तीर्थ जा रहा हूं, पर जो वहां बैठा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस भाव से आए। उसको डर भी नहीं है कि मैं भगवान की नगरी में बैठकर लूट रहा हूं। पंडा अलग लूट रहा है, रिक्शा वाला अलग लूट रहा है, होटल वाला लूट रहा है। रिक्शा का किराया 10 रुपया है तो रिक्शा वाला जान गया कि बाहर से आया, कहेगा 50 रुपया। उसको भय है, तीर्थ में है। आप जिसे पूजा मान करके जा रहे हैं, वहां बैठ करके वो खुले आम अधर्म कर रहा है भय उसको। क्या होगा इस देश का? सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बना लो, हृदय को मंदिर बना लो। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा हृदय गंदा है, हम पूरा दुनिया का तीर्थ घूम लेंगे, क्या मिल जाएगा? इसलिए सदगुरु कबीर का सारा जोर हृदय को निर्मल करने पर है, क्योंकि जिसका हृदय निर्मल हो गया वो जिंदा है, जिसका हृदय गंदा है वो मुर्दा है। सवाल इतनी सी है, सवाल इतना सा है कि जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वो जिंदा है, जो व्यक्ति घृणा में, झूठ में जीता है, हिंसा में जीता है, वो मुर्दा है। अपने अपने हृदय को तौलिएगा। कितना हमने अपने हृदय को निर्मल बनाया, कितना हमने अपने हृदय को पावन किया। जिस घर में हम रहते हैं, यहाँ रहने वाले एक एक व्यक्ति, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, किसी भी रिश्ते में हो, क्या सहजता से आप उनके प्रति श्रद्धावान हो रहे हैं? क्या आपको उनके प्रति निष्ठा जगी? क्या आप उनमें भगवान को देख पाए? क्या उनके हृदय में बैठे हुए राम को आपने देखा? अगर देखा है तो सच मानिए आपका वहीं से तीर्थ शुरू हो गया, वहीं से मंदिर का जीवन शुरू हो गया, और वहीं से आप जिंदा हो गए। और यदि अपने ही रिश्तों में, अपने माँ बाप में, अपने भाई में, बंधु में, पत्नी में, पति में, पड़ोसी में आपको घृणा का भाव दिख रहा है, आपको उनसे नफरत का भाव लग रहा है, या उनसे आपको कुछ जलन सी हो रही है, तो समझ जाना भी हृदय का कचरा साफ नहीं हुआ है। ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से उसको साफ करने की जरूरत है, उसको फ्रेश करने की जरूरत है। गाड़ी के इंजन में कचड़े आ जाएं तो सर्विस सेंटर जाकर हम साफ करा लेते हैं। हमारे हृदय में, मन में इतने कचड़े आते हैं, हम सत्संग रूपी सर्विस सेंटर में आते भी हैं, साफ किए बिना चले जाते हैं। और वही कचड़ा धीरे 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 घर, पहले तो मन को, जीवन को बांटता है, फिर घर को बांटता है, फिर मोहल्ला बंट जाता है, फिर पंचायत बंट जाता है, और फिर धीरे धीरे जिला, फिर राज्य बंट जाता है। आज देखो, सामाजिक व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए राज्यों का गठन हुआ। पर हम कहने को तो भारतवासी हैं, पर आज देखो एक राज्य दूसरे राज्य से कितनी घृणा करता है। अगर कोई हिंदी भाषी राज्य है, वो चला जाए दक्षिण में, या वो चला जाए महाराष्ट्र में, तो उधर के लोग क्या कहते हैं कि हिंदी हमको स्वीकार नहीं। और जब बात आती है भारत की, तो क्या कहते हैं, हम सब भारतवासी हैं। ये घृणा कहाँ पनप रही है?
जब व्यक्ति हृदय को साफ नहीं करता तो ये विराट रूप लेता है, और ये पहले तो भाई से बंटता है, फिर घर, फिर समाज, फिर राष्ट्र बंट जाता है, फिर ये मानवता बंट जाती है। सदगुरु कबीर का यह विराट चिंतन हम सबको ध्यान देना है कि जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मशान। जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मुर्दा समझना। तो आज से हम सबको अपने अपने हृदय में वही प्रेम के भाव को, जिस प्रेम को साहेब ने कहा है शुद्धतम प्रेम, पवित्रतम प्रेम, जहाँ त्याग हो, जहाँ अनासक्ति हो, जहाँ निष्काम अवस्था हो, किसी से कोई चाह नहीं, बदले में कोई मांग नहीं। अगर आपने किसी को मीठे वचन दिए तो ये मत सोचना कि वो भी दे दे। आपने किसी को 5 रुपया दे दिया, कोई भिखारी आया द्वार पर, आपने 5-10 रुपए दे दिए, अनाज दे दिए, तो उससे ये मत सोच लेना कि ये भी बदले में कुछ आशीर्वाद दे दे, या इसके बदले में कोई भगवान हमें पुण्य दे दे। जहां चाह आई आपका धर्म नष्ट हो गया, जहां चाह आपने की आपका दान नष्ट हो गया, आपकी सेवा नष्ट हो गई। अचाह हो जाना है, निष्काम। जहां चाह खत्म हुई, सदगुरु कहते हैं वही हृदय जिंदा हो गया, वही इंसान जिंदा हो गया। तो इस सत्र में इसी के साथ वाणी को विराम।